सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज जो मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, ये स्ट्रेटेजी मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। एंड इस स्ट्रेटेजी को लाइक मतलब मैंने बहुत बहुत मैंने बैक टेस्टिंग किया। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है, आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, तो आपको खुद पता चलेगा इसका रिजल्ट कितना है। मैं इतना बोल सकता हूँ, इसका एक्यूरेसी जो है 80 to 90% आपको मिल जाएगा। और अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी लाइक बहुत सिंपल है। मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। एंड लाइक होप सो ये स्ट्रेटेजी मतलब जैसे कि नया एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, मैंने खुद इसको फाइंड आउट किया है, आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने पर्सनल इसको प्रैक्टिस किया है बहुत। सो आफ्टर दैट मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अगर आप वीडियो पे नया मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। प्रीवियस मैंने बहुत सारे टॉपिक को लेकर बात किया है, डिफरेंट टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत सारी चीज लर्निंग। तो आप लोग जाके देख लेना वो सब वीडियो। और अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा, आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा, तो आप लोग एक लाइक एंड कमेंट कर देना। बिकॉज आप लोगों का एक लाइक एंड कमेंट से मेरे को मोटिवेट मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलो डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पे। एंड जैसे कि देखो, ये टॉक्सा का प्लेटफॉर्म का इंटरफेस है जो फ्रंट ऑफ है। तो चलो डायरेक्टली चलते हैं। और ये जो स्ट्रेटेजी है गाइस, मतलब ओके, इसको पहले कैंडल स्टिक करना है। मैं कैंडल कर देता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी मतलब मैं आप लोगों को शो करूंगा। ठीक है, मैं खुद कुछ ट्रेड लेके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को प्रॉपर ट्रेड करना है, बेसिक वे में इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक कैंडल, जो कैंडल अदर कैंडल कंपैरिजन थोड़ा साइज में बड़े हो, साइज में थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हो, एक लेंथ हो अच्छा। ठीक है, तो ऐसे हमको एक कैंडल फाइंड आउट करना है। और और एक पॉइंट, वो कैंडल नोट करना, मतलब वो कैंडल में ना, वो कैंडल का हेड साइज आइदर टेल साइज, मतलब हाई एंड लो, कोई भी वीक नहीं रहना होगा। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट कंडीशन आपको देखना है कैंडल को। फर्स्ट पॉइंट, कैंडल अदर कैंडल कंपैरिजन वो थोड़ा साइज में बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लेंथ होना चाहिए। नेक्स्ट, कैंडल में हेड एंड टेल साइड अगर छोटा वीक तो फिर भी चलेगा, अगर छोटा वीक होगा फिर भी चलेगा। अगर वीक नहीं है हेड साइड में एंड टेल साइड में, तो वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल होगा हमारे लिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, लेफ्ट में देखो, ऐसे कैंडल हमको ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है गाइस। ठीक है, ये जो कैंडल देखो, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ये जो कैंडल आपको देख, आई होप मेरा कर्सर आप लोगों को दिख रहा है, राइट। यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है, अदर्स कैंडल कंपटीशन देखो, साइज में भी बड़े हैं, लेंथ भी इसका बहुत अच्छा है, राइट। जो वॉल्यूम है इसका बहुत अच्छा है। तो इसको हम क्या करेंगे, अरे यहाँ पे देखो, ना इसका हेड साइड ना इसका टेल साइड, दोनों साइड में कोई वीक नहीं है। दैट्स मीन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। एंड दैट्स मीन ये हम लोग के लिए जो पॉइंट है, सब यहाँ पे कंडीशन मैच हो रहा है। यहाँ पे देखो, दोनों साइड में कोई वीक नहीं है, ना हेड साइड में ना टेल साइड में। और एक कैंडल अदर कैंडल कंपैरिजन है, साइज में भी इंक्रीज है बहुत, लेंथ भी बहुत अच्छा है। तो इसको हम क्या करना है, सिंपल, इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको टूल वाले सेक्शन में आ जाना है। आ जाने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्राइस एंड टाइम रेंज, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको क्या करना है, एक कैंडल को हेड एंड टेल को लेकर, मतलब हाई से लो को लेकर, इसको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद क्या होगा, आपको फिर से टूल का ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पे देखो, आपको एकदम जो टॉप पॉइंट पे ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक, इसको आपको क्या करना है, ये मिडिल पॉइंट जो आप लोग देख रहे हो, राइट, ये मिडिल जो पॉइंट है, इसको आपको मार्क कर देना है। ऑलरेडी देखो मार्केट यहाँ पे आया था, यहाँ पे आके देखो एकदम डॉट उसी लेवल से टच करके देखो, मार्केट एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट। आप लोगों के सामने लाइव मैं कुछ, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं कुछ ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो सिंपल,
जो ये कैंडल को, ये कैंडल का जो नाम है वन टाइप ऑफ लाइक, इसका क्या नाम है आप लोगों को, आई होप मतलब अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है। मैं फिर भी मैं चलो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, तो बहुत लोगों को पता नहीं है। तो ये कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, मारुगुजु कैंडल। मारुगुजु कैंडल का जो मिडिल पॉइंट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने मिडिल पॉइंट को मार्क कर दिया, मार्क के जब ये लेवल पे आएगा, अगर लेवल पे डॉट क्लोज होता, क्लोज अगर होएगा होगा तो होगा, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लेवल मार्क कर दिया है। तो मार्केट अगर प्रेजेंट कैंडल, ये जो मैंने लेवल मार्क किया मिडिल पॉइंट, अगर इसके नीचे बिलो क्लोज करेगा तो यहाँ पे हम लोग एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक अप साइड के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी भी 28 सेकंड लेफ्ट है, देखते हैं मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे होता है, आइदर ये लेवल के नीचे होता है या आइदर लेवल के ऊपर अबव होता है, ठीक है। तो मैं और भी आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी भी 10 सेकंड है, चलिए एक ट्रेड लेंगे हम। चलो एक अपसाइड के लिए हमने एक ट्रेड लिया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मिडिल वाला पॉइंट को मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। तो मार्केट को जाना है अपसाइड के लिए, लेट्स सी क्या होता है। एज पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, एज पर लाइक लेवल्स, इसको जाना है अपसाइड के लिए, एक कैंडल ग्रीन होना है। लेट्स सी क्या होता है। मैं और भी मतलब अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं आप लोगों को ट्रेड लेके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर बाई चांस लॉस भी हो जाता है ना, हमको हम लोगों को मनी मैनेजमेंट करना होगा, बिकॉज कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड करना होगा, ठीक है। इसको जाना चाहिए, अगर नहीं जाएगा तो एक अभी भी है लेफ्ट 10 सेकेंड, लेट्स सी। चलो हम लोग एक नया यहाँ पे क्या किया, एक मट्टेंगल के लिए ट्रेड लिया, राइट। इसको जाना चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। तो ऐसे ही आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, बिकॉज आप मतलब ऑल टाइम सही नहीं हो सकते हो, आपको मतलब कभी भी आपका लॉस हो सकता है। ऐसे माइंडसेट आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा, मेरा कभी भी लॉस हो सकता है, राइट। बिकॉज 100% तो आप हो नहीं ना, मैं हूं 100%। हम लोग सिर्फ यहाँ पे जितना हम लोग के पास नॉलेज होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उस बेसिस से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं एंड कैंडल को प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है। आफ्टर दैट और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसको जाना चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। चलो एक ग्रीन कैंडल हुआ, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्टिंगल हुई है, तो आपको ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो हर वक्त आपको शेयर नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो एक एरर दिया, एरर के बाद आपको यहाँ पे क्या, आपका मट्टिंगल पे विन हो गया। ऐसे एरर आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है बाइनरी है, बाइनरी में एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग मट्टिंगल यूज करते हैं, ठीक है। जो लोगों को पता नहीं एक्चुअली मट्टिंगल क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू। मट्टिंगल मींस मैंने यहाँ पे जैसे ट्रेड लिया, अगर मैंने $1 का मैंने ट्रेड लिया है, अगर वो बाई चांस लॉस हो जाता है तो मेरे को $1 का डबल अमाउंट कितना होता है, $2। $2 यहाँ पे रिस्क लेना है। आफ्टर दैट अगर $2 भी लॉस हो जाएगा, बाई चांस मार्टिंगल भी अगर लॉस हो जाएगा, तो आपको फिर से वो जब हमने स्टार्ट किया था रजिस्टर्ड अमाउंट $1 पे आ जाना है, ना कि आपका ना कि आपको ऐसे डबल करते करते आपको रिस्क लेना है, लाइक सेम अमाउंट पे आपको रिटर्न आना है, अगर मार्टिंगल बाई चांस लॉस हुआ तो, ठीक है। चलो और कुछ भी ट्रेड करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, मतलब ऑलमोस्ट ज्यादातर कैंडल जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक अच्छा वॉल्यूम का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, लेकिन हर कैंडल को आपको मार्क नहीं करना है। जैसे कि देखो एक कैंडल एक थोड़ा सा मतलब अच्छा वॉल्यूम का है, तो हर एक कैंडल का आपको मार्क नहीं करना है गाइस, ठीक है। आपको वो कैंडल मार्क करना है जो कैंडल, जैसे कि ये कैंडल, एक ग्रीन कैंडल देखो, ऊपर साइड में देखो वीक देखो कितना छोटा है, नीचे साइड में कुछ वीक है नहीं, तो इसको
ऐसे आप लोग मारुगुजू कैंडल रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। हेड एंड टेल मतलब हाई से लो आपको आप मार्क कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो एक एरो देने के बाद आपको यहाँ पे विन देखने को मिला। देखो मार्केट आया लाइक यहाँ पे देखो प्राइस एंड टाइम रेंज, यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे देखो अगर हाई से अगर लो ड्रॉ कर देंगे, देखो ये रेड कैंडल ये मिडिल वाला जो पॉइंट है इसका अबव क्लोज किया, उसके बाद देखो एक एरर आने के बाद उसके बाद देखो एक मार्केट अपसाइड के लिए, राइट। कभी कभी ऐसा एरर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एरर देने के बाद मार्टिंगल विन था। अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो इजी होगा। और जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो ज्यादातर देखो मार्केट ओटीसी है। जैसे कि मैं आज संडे है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो ओटीसी है। तो आपको जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था ओटीसी को रिस्की मार्केट होता है, ठीक है। तो आपको ओटीसी माना अवॉइड करना है। अगर आप चाहे तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको करना होगा। बिकॉज आप लाइव मार्केट में 10 में से 10 ट्रेड विन कर सकते हो, लेकिन ओटीसी में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपको एरो देखने को मिल जाएगा जो जेन्युइन है, जितना मैंने नोटिस किया है। तो चलो और एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अगर मिल जाएगा तो ट्रेड लेंगे। यहाँ पे देखो ये कैंडल, ये वाला जो ग्रीन कैंडल हम लोग को होप सो दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्रीन कैंडल, मार्केट अभी इसी पॉइंट पे है। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, देखो ना ऊपर साइड में ना नीचे साइड में कोई वीक नहीं है। अरे ऊपर साइड में छोटा स्मॉल एक वीक है। तो इसको हम लोग एक कैंडल मारुगुजू कैंडल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, लो से हाई तक मैंने ड्रॉ कर दिया है। मिडिल पॉइंट तक मार्केट जब आएगा, देखो यहाँ पे आया मार्केट मिडिल पॉइंट को टच करके देखो रिवर्स हो रहा है, ठीक है। वैसे देखो रिजल्ट आप लोगों के सामने मैं लाइव ट्रेड करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। अगर मतलब लाइक आप खुद जगह अगर बैक टेस्टिंग करोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। देखो ये कैंडल लाइक क्या हुआ, एक छोटा डोजी बना दिया तो हम लोग एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अपसाइड के लिए ट्रेड ले लिया। बिकॉज ये जो मिडिल पॉइंट है ये छोटा डोजी बना, मतलब यहाँ पे जो गैप था ये रेड कैंडल है उसको पूरा नहीं किया था, थोड़ा सा अभी भी गैप था। दैट्स व्हाई मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक रेड डोजी बना दिया। ऑलमोस्ट आपको अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी ले लेते अपसाइड के लिए तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आइदर रिफंड मिल जाएगा आपको, मे बी विन भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज डोजी कैंडल था। सो एक कैंडल अपसाइड होना चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। आप लोग खुद जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। इतना मैं बोल सकता हूँ 10 में से आपको 8 ट्रेड तो इन होगा ही होगा, ठीक है। लाइक आप लोगों के सामने देखो, तो मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो सीक्रेट है, मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करना उसमें, आफ्टर दैट आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलने वाला है, ठीक है। चलो और किसी एसेट में जाते हैं रैंडमली, जहाँ पे हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये और एक कैंडल है, देखो देखो अदर कैंडल कंपैरिजन, ये कैंडल साइज में भी थोड़ा हाई है, हेवी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्राइस एंड ये टूल को ले लेंगे, इसका हाई से लो तक ग्रीन कैंडल का हाई से लो तक मार्क कर देंगे। तो इसका मिडिल पॉइंट जो है इसको मार्क कर देंगे। यदि मिडिल पॉइंट के देखो ये रेड कैंडल ने फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड रेड कैंडल ने जब इसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देखो एक सेम कलर का कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिला, राइट। तो ऑलमोस्ट 85% टू 90% एक्यूरेसी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे ऐसे में देखते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पे, तो वैसा है नहीं। चलो यहाँ पे जैसे कि देखो प्रीवियस यही एसेट में हमने एक ट्रेड लिए थे। यहाँ पे देखो मिडिल पॉइंट ऑलरेडी ड्रॉ है, ठीक है। ऐसे नहीं है एक बार काम करने के बाद काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद आफ्टर दैट यहाँ पे स्पेस था, उस स्पेस को कवर करने के लिए एक कैंडल एरर बना। उसके बाद देखो इसी पॉइंट से देखो मार्केट, सॉरी गाइस, इसी पॉइंट से देखो मार्केट बैक टू बैक 3 कैंडल ग्रीन अपसाइड का मूवमेंट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे स्पेस था,
ठीक है। अगर एक कैंडल, प्रेजेंट कैंडल अगर इसी पोजीशन में अगर स्टॉक हो जाएगा तो हम लोग एक डाउन सर्कुलर ट्रेड लेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो यहां पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे नीचे जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे इस थोड़ा स्पेस था, उस स्पेस को कवर करने के लिए मार्केट, चलो यहाँ पे एक डाउन सर्कुलर ट्रेड लिया हमने। ये वन टाइप ऑफ एक मतलब प्राइजेक्शन ही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है ये लेवल, ओके। देखो यहाँ पे देखो, ये जो डोजी वाला जो रेड कैंडल है इस स्पेस को पूरा करके आया था, लेकिन फिर भी जो वीक था वो वीक का स्पेस था, उसके देखो उसके लिए देखो एक कैंडल और भी अपसेट के लिए गया है स्पेस को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो आगे मैं लेके आऊंगा कैंडलस्टिक वीक क्या होता है, वीक सीक्रेट, ठीक है। आपको वीक देख के कैसे ट्रेड लेना है कैंडलस्टिक, ठीक है, मैं लेके आऊंगा आगे। बहुत सारे प्लानिंग किया है, बहुत सारे लर्निंग कंटेंट में आप लोगों के सामने फ्री में यूट्यूब में यहाँ पे लेके आऊंगा। अगर आप रियल सीखना चाहते हो, रियल रियल जो नॉलेज है वो गेन करना चाहते हो, तो एक सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं डेली बेसिस में ऐसे लर्निंग कंटेंट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। बस बहुत लोग एक्चुअली वो रियल नॉलेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ना वो मतलब उसके पास कोर्स खरीदने का पैसा होता है, बिकॉज बहुत से ऐसे हैं जो कोर्स है, जो ऐसे ऐसे कोर्स है जो जेन्युइन है, ऐसे ऐसे कोर्स है जो स्कैम है, फेक है, ठीक है। तो सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता उसको अफोर्ड करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो, मेरे पास 4 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने जितना गलती किया है, मैंने जितना सीखा है मार्केट से, जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, मैं वो अगर आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ फ्री में यूट्यूब में, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने मार्टिंगल नहीं लिया है, देखो उसके बाद देखो एक आपको डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे मार्टिंगल लेता तो मार्टिंगल भी उम्मीद था, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग करते करते इतना सब कुछ मतलब ध्यान देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं बाकी ट्रेड कर लूंगा, मैटर नहीं करता हूँ, लेकिन अब लोग खुद देखो रिजल्ट। मैंने कितना ट्रेड लिया अभी, 2-3 ट्रेड लिया है, 2-3 ट्रेड में वो 2-3 बैक टू बैक विन था। एक श्योर शॉट था, बाकी मट्टेंगल विन था। और इवन ओटीसी मार्केट में, जैसे कि ये ओटीसी मार्केट अभी चल रहा है, राइट। तो तो सोचो एक बार लाइव मार्केट में एक कितना अच्छा काम करेगा, कितना अच्छा आपको रिजल्ट देगा, राइट। आप मंडे टू फ्राइडे जब इस स्ट्रेटेजी को जब प्रैक्टिस करोगे ना, जब उसको खुद यूज करोगे, तो आप लोग को खुद पता चलेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद बैक टेस्टिंग करो, प्रैक्टिस करो, आप लोग को खुद पता चलेगा स्ट्रेटेजी क्या है, इसमें कितना एक्यूरेसी आपको मिलेगा, रिजल्ट आपको कितना मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं हर एक स्ट्रेटेजी में प्रीवियस मैंने कुछ एक स्ट्रेटेजी दिया था डेट एंड प्राइस रेंज का, मैं यही बोलना चाहूंगा, जो भी स्ट्रेटेजी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं है, ऐसे कोई थंब रूल नहीं है जब मतलब आपको ऐसे 100% रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होता, आपको प्रॉपर माइंडसेट के साथ, साइकोलॉजी के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज मार्केट में कोई भी 100% नहीं है। जैसे आप प्रेडिक्ट करते हो, मैं भी सेमी प्रेडिक्ट करता हूँ, राइट। तो चलो ऐसे और भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। मैं और कुछ ट्रेड लेके आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे कि आप लोग को कुछ कंडीशन पता चले। जैसे कि देखो, एक कैंडल देखो, मैं इसको मार्क, एक कैंडल फास्ट ग्रीन कैंडल एंड सेकंड ग्रीन कैंडल। देखो सेकंड ग्रीन कैंडल में ना इसका हेड साइड में ना इसका टेल साइड में, कोई भी साइड में इसका वीक नहीं है, ना हाई में है ना लो में है। ये एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल है। इसका मिडिल पॉइंट को हम लोग मार्क करके रख देंगे, जब मार्केट आएगा एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, तब इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। चलो ड्रॉ कर दिया। इसके बाद और एक बार टूल पे आपको जाना है, जाने के बाद आपको यहीं पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे टूल यहाँ पे इन लोगों ने ऐड किया है, जो भी आपको चाहिए, एक ट्रेडर को जो चाहिए टूल यहाँ पे सब है। हम लोग सब कुछ यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क कर दिया है, तो जब मार्केट आएगा इन फ्यूचर इस लेवल तक, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो मैं एक डाउन साइड के ट्रेड लूंगा। अगर इसको अबव इस लेवल पे डॉट क्लोज होगा तो मैं एक अपसाइड के ट्रेड लेंगे, ठीक है। आपको ऐसा ही करना है। आई विल रिपीट यू अगेन, हर एक कैंडल
आप लोग को मार्क ऐसे नहीं करना है, सिर्फ मारुबुजु कैंडल को फाइंड आउट करना है। मारुबुजु कैंडल मींस यहाँ पे देखो हाई से लो, कोई भी मतलब ना हेड साइड में कैंडल का, ना टेल साइड में, ना कैंडल का ओपनिंग ना क्लोजिंग, ना हाई ना लो, कोई भी साइड में कोई वीक नहीं है। कैंडल कंपैरिजन, अदर कैंडल कंपैरिजन, ये कैंडल बहुत साइज में बड़ा है एंड लेंथ भी बहुत अच्छा। थोड़ा ठंड लग गया है, तो जो भी है चलो, साइज में भी थोड़ा बड़ा है, लेंथ भी अच्छा है, तो इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं हाई से लो। तो जैसे मार्केट इन फ्यूचर आएगा तो ये लेवल एक बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब खुद देखो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इस लो से हाई तक मैंने ड्रॉ किया है, मिडिल पॉइंट तक ड्रॉ करने के बाद अगर थोड़ा लेफ्ट रेफरेंस को हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुद देखो आप लोग, एक ग्रीन कैंडल देखो ये लेवल पे डॉट क्लोज किया, उसके बाद देखो एक ऑपोजिट कलर का कैंडल आपको देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखो एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो सेम कलर का कैंडल आपको देखने को मिला। और ये कैंडल देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है ये लेवल को टच करके रिवर्स हुआ है, मतलब मार्केट नीचे आया था, ये लेवल में इतना दम है, इतना पावर है, ये लेवल में देखो टच करके ऊपर गया है, राइट। यहाँ पे देखो सेम रेजिस्टेंस रिएक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन किया, रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे देखो काफी टाइम, देखो एक दो तीन, काफी टाइम तक इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन किया, रिस्पेक्ट किया, ठीक है। देखो ऑलरेडी 14 to 15 टाइम्स ये ऑलरेडी वर्क कर चुका है, ठीक है, ये आगे भी वर्क करेगा। मतलब ऐसे एक स्ट्रॉन्ग लेवल ये है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया, ठीक है। ये बहुत मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पर्सनली इसको बैक टेस्टिंग किया है, ठीक है। आफ्टर दैट मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो, मतलब ना किसी कोर्स में, ना किसी कहीं पर भी ये नॉलेज आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है गाइस, ओके। चलो और कोई कैंडल ऐसा है, देखो कितना सिंपल, देखो यहाँ पे एक थोड़ी देर पहले हम लोग एक अपसाइड के लिए ट्रेड लिए थे, उसके बाद देखो मार्केट ब्रेक डाउन किया, सिंपल देखो मार्केट नीचे नीचे गिर गया, राइट। मतलब खुद बैक टेस्टिंग करना, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा क्या इसका एक्यूरेसी क्या है, कितना अच्छा वर्क करता है लाइव मार्केट में। इवन देखो ओटीसी में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, हाँ मे बी एक एरर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, राइट। तो और कोई एसेट एसेट में देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। सिंपल आपको टूल में आना है, टूल में आने के बाद आपको प्राइस एंड टाइम रेंज करना है, करने के बाद ये जो कैंडल फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड जो ग्रीन कैंडल है देखो, अदर कैंडल कंपटीशन देखो, ये कोई भी वीक नहीं है, ना ऊपर साइड ना नीचे साइड, ठीक है। और ये लेंथ भी बहुत अच्छा है इसका। एक मारुबुजु कैंडल है, इसको क्या करेंगे, एक हाई से लो तक मार कर देंगे। मार करने के बाद क्या होगा, ये मिडिल पॉइंट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी आके रिवर्स हुआ, फिर आके फिर सेकंड बार इसको ऑलरेडी दो दो बार यहाँ पे भी रेस्पेक्ट किया है। आप लोग खुद देखो, राइट, आप लोग को सामने लाइव में रिजल्ट मैं शो कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसे ही मैं मतलब थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट, कुछ नया मैं स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, कुछ मैं आप लोगों को नया सिखाऊंगा, नया कुछ वैल्यू दूंगा, ठीक है। बिकॉज बिकॉज मार्केट में बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। मैं 4 साल से मैं कर रहा हूँ, तो अभी मैं सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखना है। मार्केट आपको डेली सिखाएगा, एवरी डे मार्केट टीच यू न्यू थिंग्स, राइट। सो चलो और एक दो ऐसे में देखते हैं, इधर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, और एक मैं आप लोगों को कंडीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे को देखने को मिला, इसलिए मेरे को थोड़ा याद आया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, थोड़ा अदर कम, यहाँ पे जो बैक टू बैक जो प्रीवियस जो 3-4 कैंडल बना है, एज कंपेरिजन ये इतना वॉल्यूम नहीं है, साइज में भी बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग मार्क करेंगे, क्यों पता है, ये ना ऊपर साइड में ना नीचे साइड में कोई भी वीक नहीं है,
दैट मीन्स ये एक मारुबुजू कैंडल है, और मारुबुजू कैंडल का जो मिडिल पॉइंट है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काम करेगा। यहाँ पे देखो, मार्केट आया नहीं, जब आएगा तो ये वर्क करने वाला है, ठीक है। दो कंडीशन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया। एक कंडीशन है थोड़ा अदर कैंडल कंप्रेशन थोड़ा साइज में बड़ा होना चाहिए, लेंथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और कोई दोनों साइड में, बोथ साइड में कोई वीक नहीं होना चाहिए। अगर वीक होगा तो छोटा, फिर भी वो ठीक है, चलेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, जैसे कि यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे देखो ज्यादा बड़ा नहीं है एज पर अदर कैंडल कंपेरिजन, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों साइड में वीक नहीं है। दैट मीन्स इसका जो मिडिल पॉइंट, और ये एक मारुबुजू कैंडल है, इसका मिडिल पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वर्क करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। इस लाइन पे ऐसे कुछ है नहीं। और 95% एक्यूरेसी आपका तब हो जाएगा जब आपको इसी टाइप को कैंडल देखने को मिल जाएगा, दोनों साइड में वीक नहीं है, छोटा से भी वीक नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल है। चाहे वो साइज में बड़ा हो क्यों ना हो, चाहे वो साइज में छोटा क्यों ना हो, ठीक है, नो मैटर। आपको अगर ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, साइज में छोटा है, साइज में छोटा है लेकिन दोनों साइड में वीक नहीं है, दैट मीन्स एक आप मार्क इसको कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक मारुबुजू कैंडल है, ठीक है। इसका मिडिल पॉइंट जो होने वाला है एक बहुत अच्छा एक्ट करने वाला है। मैं आप लोग को, अगर मैं थोड़ा प्रीवियस डाटा दिखाऊंगा आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ गया, इसका मिडिल पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे देखो, सिंपल, यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन किया, सेम कलर का कैंडल, यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे आपका क्या होगा, हाँ यहाँ पे जेन्युइनली क्या है आपका, यहाँ पे एक लॉस हो सकता है। लेकिन देखो पहले तो बात है, मैं प्रीवियस डाटा दिखा रहा हूँ, ठीक है, और आपको पता भी नहीं है, जब एक कैंडल तो अभी बना है, इसी पोजीशन में बना है, आपको कैसे पता चलेगा ये लिफ्ट में क्या रेफरेंस था, राइट। ऐसे मैं दिखा रहा हूँ जैसे कैसे भी प्रीवियस में भी ये कितना अच्छा वर्क किया था। हाँ। फिर भी अगर इसको मैं कंडक्ट कंडक्ट भी करता हूँ एक लॉस, तो फिर भी ठीक है, एक दो लॉस तो होगा ना, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी है नहीं। तो अभी तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। अ, अ, नहीं पर भी कोई कुछ नहीं है, तो लास्ट देखते हैं एक एसेट में अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखो, ये कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर चुका है। ये टूल में आना है, सिंपल प्राइस एंड टाइम रेंज को लेना है हम लोगों को। ये जो रेट कैंडल देखो, कितना वॉल्यूम देखो इसका। हाँ, नो डाउट इसमें, कहाँ चला गया, देखो यहाँ पे इसका जो हाई में, जो इसका जो ओपनिंग में जो वीक है, देखो कितना छोटा है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये हाई से लो अगर मार्क कर देंगे, यहाँ पे देखो, खुद देखो, मार्केट तो आपको वेट करना है जब ये मिडिल पॉइंट तक मार्केट आएगा, ठीक है। देखो मार्केट फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला जो ग्रीन कैंडल है, मार्केट ग्रीन कैंडल है, वो गया, ये मिडिल पॉइंट पे डॉट क्लोज किया, राइट। उसके बाद देखो एक ऑपोजिट कलर का कैंडल आपको देखने को मिला, आफ्टर दैट मार्केट ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, वो अपसाइड का एक मूवमेंट किया। तो यही है जो रियल नॉलेज और रियल रिजल्ट आप लोगों के सामने, ठीक है। और बाकी आपका प्रैक्टिस करने के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना इसको बैक टेस्टिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कंडीशन पता चलेगा, नया नया कंडीशन, नया नया थिंग्स, राइट। सो आई होप इस वीडियो पे आपको एक नया सीखने को मिला है, नया कुछ देखने को मिला है। जितना मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, देखो लास्ट में ट्रेन लूंगा यहाँ पे, चलो इसको, ये क्या किया, ओहो, कोई बात नहीं, मेरा एक थोड़ा एंट्री लेट हो गया, बहुत नीचे लगा एंट्री, लेकिन फिर भी देखो कैंडल का मूवमेंट देखो, राइट। इसको नीचे आना चाहिए, चाहे वो लॉस हो, बिकॉज मेरा एंट्री थोड़ा नीचे था, ठीक है। इसको रेड कैंडल होना चाहिए, बिकॉज देखो ये जो मिडिल पॉइंट है, ये कैंडल का जो मिडिल पॉइंट है, देखो यहाँ पे मैं आप लोग को बोल दो अभी भी नहीं दिख रहा है, राइट।
यहाँ पे देखो लेवल कलर को इसको मैं रेड कर देता हूँ। राइट, थोड़ा इंटीमेट नीचे लगा था, तो इसको रेड होना चाहिए, अगर नहीं होगा चलो इसको हो जाना चाहिए। देखो गाइस थोड़ा डोजी बना दिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद इसको आना चाहिए, देखना, ठीक है। तो ये मार्टिकल विन हो जाएगा, नो डाउट। यहाँ पे फिर भी देखो, यहाँ पे एरर देने का क्या लॉजिक था, मैं लॉजिक भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन किया, छोटा सा माइनर सा ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देखो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रहेगा, उस स्पेस को कवर करने के लिए देखो एक ग्रीन कैंडल बना दिया, ठीक है। तो स्पेस बहुत मैटर करता है। इसके बाद में कैंडलस्टिक वीक का जो स्पेस रहता है बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो देखो मार्टिंगल क्लियर हुई है, और जैसे कि मैंने बोल दिया था पहले, ये ओटीसी मार्केट है तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रॉपर ओटीसी मार्केट में ये स्ट्रेटेजी को जो मैंने आज आप लोगों को प्रोवाइड किया, ये स्ट्रेटेजी को अगर ओटीसी में आप लोग यूज करोगे तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। कोई भी स्ट्रेटेजी ओटीसी में तो 100% कोई भी नहीं है, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, राइट। तो देखो एमटीसी देखो क्लियर हुई ना, देखो। तो आप प्रॉपर लॉजिक के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर ट्रेड करोगे तो 80% वहां पे क्लियर है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में कुछ नया चीज सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, ठीक है। तो अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, कुछ वैल्यू मिला, तो एक लाइक एंड कमेंट कर देना, ठीक है। बिकॉज एक लाइक एंड कमेंट करोगे तो मेरे को एक मोटिवेट मिलेगा आगे भी ऐसे लर्निंग कंटेंट जो सीक्रेट्स है, ठीक है, जो आपको कोई भी आपको कोर्स में ना किसी जगह पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड होप सो वीडियो में आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग रिपीट करके देखना, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना चाहे आप रिपीट करके देख सकते हो। मैंने जितना हो पाया मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो चलो और कुछ पेंडिंग तो नहीं है। बहुत सारे कंडीशन में मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर किया हूँ, ठीक है। आप लोग बाकी प्रैक्टिस करो, बाकी आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या कंडीशन, क्या क्या मतलब किसमें कौन कंडीशन में कितना ट्रेड लेना है, क्या लेना है। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे आप लोग को खुद आइडिया हो जाएगा, राइट। पहले आप डेमो में प्रैक्टिस करो, आपको अगर रिजल्ट मिलेगा अच्छा, फिर आप रियल अमाउंट डिपॉजिट करके इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, इंटरफेस बहुत स्मूथ है, ठीक है। डिपॉजिट विड्रॉल भी बहुत एक टाइम फ्रेम का, मतलब एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आपको मिल जाएगा, राइट। मेरे को तो 20-25 मिनट्स के, कभी कभी तो 15 मिनट के अंदर भी मेरे को मिल जाता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ऐसे कोई लर्निंग कंटेंट पे। आई होप सो वीडियो में आपको अच्छा लगा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।